बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हम थ्री क्लास की उर्दू की किताब का सबक पढ़ने जा रहे हैं। लालची मछेरा। मछेरा कहते हैं मछलियाँ पकड़ने वाले को। इसमें एक मछलियाँ पकड़ने वाले की कहानी बताई गई है जिसके पास एक मुर्गी थी जो कि लकड़ी की मुर्गी थी, जो कि सोने का अंडा देती थी रोज़। लेकिन उसने लालच की वजह से मुर्गी को तोड़कर जो है वो अब एक अंडे से भी हाथ धोए और अपनी लालच की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन बाद में उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहा। इसकी सबसे पहले हम करेंगे क्लास की किताब की पढ़ाई। सफ़ा नंबर 36 पे देखें। पुराने ज़माने की बात है कि एक मछेरा और उसकी बीवी एक नदी के किनारे छोटे से घर में रहा करते थे। वो बहुत गरीब थे, उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। बाज़ औक़ात उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था। मछेरा लालची आदमी था और अमीर बनने के ख्वाब देखता रहता था। उसकी बीवी बहुत नेक और खुदा तर्स औरत थी। वो मुतमईन थी और कभी गरीबी की शिकायत नहीं करती थी। वो मछेरे को भी समझाया करती कि अमीर बनने के सुहाने ख्वाब मत देखा करो, मेहनत करो और जो मिल जाए उस पर खुदा का शुक्र अदा किया करो। एक दिन सुबह सवेरे ही मछेरा मछलियाँ पकड़ने के लिए घर से निकल पड़ा। वो सारा दिन कोशिश करता रहा मगर सिवाय एक छोटी सी मछली के उसे कुछ हाथ ना लाया। उसने उसे बाज़ार में बेचा और बाज़ार से थोड़ा सा आटा ख़रीद लाया। उसकी बीवी ने उस आटे से 2 रोटियां पकाईं। अभी मियाँ बीवी खाने ही लगे थे, किसी ने उनके दरवाज़े पर दस्तक दी। ऐसे ही जैसे रीडिंग टीचर ने की है आप लोगों ने करनी है। अहम अल्फाज की टीचर ने अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप लोगों ने उनकी जो है वो फरहांग से आप लोगों ने उसके मीनिंग देखकर ज़रूर लिखने हैं। क्लास आगे है सफ़ा नंबर 38 पे। सरगर्मी नंबर 1 जवाब दें। मछेरा और उसकी बीवी कहाँ रहते थे? मछेरा और उसकी बीवी दरिया के किनारे रहते थे। मछेरे ने आटा ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से लिए? मछेरे ने मछली बेचकर आटा ख़रीदने के पैसे लिए। दरवाज़े पर किसने दस्तक दी? दरवाज़े पर एक बूढ़े आदमी ने दस्तक दी। बूढ़े आदमी ने रोटियां लेकर तोहफे के तौर पर क्या दिया? बूढ़े आदमी ने रोटियां लेकर तोहफे के तौर पर लकड़ी की मुर्गी दी। इस कहानी से क्या सबक हासिल होता है? लालच बुरी बला है। मछेरे ने लालच की थी। उसने अब लकड़ी की मुर्गी से एक दफ़ा ही सारे अंडे देने चाहे थे, जबकि जब उसने लकड़ी की मुर्गी को तोड़ा तो उसमें से कुछ ना निकला। तो वो जो है वो बहुत पछताया क्योंकि उसे एक अंडा भी नहीं मिलने वाला था। आगे सफ़ा नंबर 39 पे सरगर्मी नंबर है 2। सबक में से 4 ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखे जिनके आखिर में छोटी ये है। रहती, छोटी ये वाले अल्फाज लिखने हैं। रहती, ज़रूरी, मुर्गी, जाती, ये वो वाले अल्फाज हैं जिनके आखिर में छोटी ये आती है। सरगर्मी नंबर 3 मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। वो अपनी ज़िंदगी से डैश थी, मुतमईन थी। अमीर बनने के सुहाने डैश मत देखा करो, बनने के डैश ख्वाब मत देखा करो, सुहाने ख्वाब। बूढ़ा आदमी औरत से डैश होकर बोला, मुखातिब होकर बोला। तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी का डैश है, जज्बा। आगे है सरगर्मी नंबर 4 किसी शख्स, जगह या चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। जैसे आमना, दरिया, औरत। क्लास कोई भी नाम किसी शख्स का हो, जगह का हो या चीज़ का हो, हम उसे इस्म बोलते हैं। और हमने ये पढ़ने हैं जुमले और उनमें से इस्म जो है ढूंढ कर लिखने हैं। वो एक नदी के किनारे रहा करते थे। नदी किनारे वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाया करता था। मछलियाँ, उसने थोड़ा सा आटा ख़रीद लिया। आटा। हमारे पास सिर्फ 2 रोटियाँ हैं। रोटियाँ, इसमें इस्म है। उन्हें हर रोज़ सोने का अंडा मिलने लगा। सोने और अंडा। मुर्गी टूट गई तो इसमें से कुछ ना निकला, मुर्गी। सफ़ा नंबर 39 की सरगर्मी नंबर 1 है। उल्ट दुरुस्त के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। मछेरा और उसकी बीवी शहर में रहते थे। गलत। दरवाजे पर डाकिया दस्तक दे रहा था। गलत, क्योंकि बूढ़ा आदमी था। औरत लालची नहीं थी मगर आदमी बहुत लालची था। बिल्कुल सही है।
मुर्गी को तोड़ना बहुत बेवकूफ़ी की बात थी। बिल्कुल ठीक है। आगे है सफ़ा नंबर 40, सरगर्मी नंबर 2। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं या आप लोग ये निशान लगाएं। मछेरा और उसकी बीवी कहाँ रहते थे? नदी के किनारे। दरवाजे पर किसने दस्तक दी? एक बूढ़े आदमी ने। औरत ने कितनी रोटियां पकाई? 2। औरत ने बूढ़े आदमी को कितनी रोटियां दी? 2। उसने दोनों रोटियां बूढ़े आदमी को दे दी थी। सरगर्मी नंबर 3 है सफ़ा नंबर 40 की। आप बचताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। ये भी वो लफ्ज़ मैच करने हैं जिनका आपस में ताल्लुक़ है। मछेरा सर पकड़कर बैठ गया। औरत किसी काम के लिए बाहर गई। मछेरे की बीवी ने उनकी बातें सुन लीं। हमारे पास सिर्फ 2 रोटियां हैं, हम दोनों मियाँ बीवी भी भूखे हैं। ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से हल करना है। ये जो इमला है इसकी भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से, ये लफ्ज़ जो इमला के हैं इनकी भी अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसका पहला जो पेज सफ़ा है वो हमारी इमला का होता है, उसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको देखना है। इसी सबक का आगे है सफ़ा नंबर 40। इसकी भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसकी जो इमला के अल्फाज दिए हैं वो भी याद करने हैं।